पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर लड़ाई हो रही है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के बॉम्ब की फैक्ट्री वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हमला किया है और उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर मिले ड्रग्स का मामला उठाया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या कहा है संजय राउत ने। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं और इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपनी सरकार बना ले। हालांकि बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है पश्चिम बंगाल, जहां पर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और ऐसी ही भीड़-भूम की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो बॉम्ब है यानी कि देशी बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है और इसी को लेकर अब संजय राउत ने उन पर हमला किया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर हमला करते हुए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों की मिली ड्रग्स का मुद्दा उठाया है। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। तो गुजरात में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री बनाई गई, ये सही है क्या नहीं? देश में जितना भी ड्रग्स अब तक पकड़ा गया है, लाखों 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 करोड़ों का, वो सब तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर उतरा है ना। और वो ड्रग्स अफगानिस्तान से आया है और भी देशों से आया है और वहाँ से उसका पूरा सार्वजनिक वितरण होता है। ड्रग्स बम से भयंकर है। बम एक जगह पे गिरेगा, लेकिन ड्रग्स पूरे देश में जाकर हमारे युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रही है। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं और कुछ दिन आप अगर रहना चाहते हो प्रतिष्ठा से, तो ऐसी प्रकार की अभद्र बातें मत करिए। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम को भी संजय राउत ने नसीहत देने का काम किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम जो है वह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, जिसका फायदा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और इसी को लेकर संजय राउत ने यह कहा है कि एआईएमआईएम के नेता जो है उन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए और विपक्ष के साथ बात करके हाथ मिलाकर चुनाव लड़ना चाहिए। आप सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत का। ये बीजेपी को फायदा करने के लिए हमारे ओवैसी साहब जो है वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या बोलूँ मैं, ओवैसी इतने विद्वान आदमी है, बैरिस्टर साहब है, संयम रखना चाहिए और अपोजिशन में जो अपने साथी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। आपका शत्रु बीजेपी है, आपका दुश्मन बीजेपी है, देश का दुश्मन बीजेपी है और अगर आप अपने आप को राष्ट्रभक्त राष्ट्राभिमानी मानते हो तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से मदद हो जाएगी। इस प्रकार की कोई भी चाल राजनीतिक खेल नहीं करना चाहिए, चाहे मिस्टर ओवैसी हो या चाहे और कोई हो। थैंक यू। आपको बता दें कि पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की नजर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी कड़ी टक्कर दी थी और उसके बाद यह कहा गया था कि अगले चुनाव में वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। अब देखना जरूरी है कि इस चुनाव में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी का किला इस बार बीजेपी जो है वो ढाने का काम करेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।